नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र देख सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 टर्म 2 है दोस्तों। टर्म 2 है, याद रखिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 10 का विषय है हिंदी ए। आप लोग को हिंदी ए और हिंदी बी दोनों का अलग अलग से मॉडल पर पेपर बना हुआ है। तो इसमें हम लोग हिंदी ए को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं, लिखा है खंड क। खंड क में है अपठित बोध। आप लोग को नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग को इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, लिखा है मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो पूरी तरह से व्यवसाय मतलब होता है कि जीवन को चलाने के लिए जो किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चिकित्सा खेल जगत और कॉर्पोरेट जगत की अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्यरत है। मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संयोगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। इन्हें बनाने के लिए मनोविज्ञान विधियों से अनुसंधान किए जाते हैं और फिर इन मानदंडों की वैधता को भी सत्यापित करना पड़ता है। मनोविज्ञान पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। और आगे है, वह यह जानने की कोशिश करता है कि कबूतर को ही संचार का माध्यम क्यों बनाया गया है। तो है इंटरेस्टिंग। देखिए, मनोविज्ञान यही है। किसी और परीक्षा को क्यों नहीं, क्या सॉरी पक्षी है, किसी और पक्षी को क्यों नहीं। इस तरह पशु पक्षियों की विशिष्ट क्षमताओं के अध्ययन मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और है आगे है, बच्चों की जिज्ञासु को अभिव्यक्त कविता में हो सकती है। जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। बल मनोवैज्ञानिक इन भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्वधेय और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। यदि बच्चों को कोई व्यवहारिक समस्या हो तो उन्हें सलाह दी जाती है। तो यही था आप लोगों का गद्यांश। अब इसमें से आप लोग को प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनता है। तो इसका संक्षेप में ही उत्तर देना है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचि, संयोग और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। तो यह किस क्षेत्र में काम करता है। सभी क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा, खेल जगत और कॉर्पोरेट जगत की अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्यरत है। तो इसे ही, इस वर्ड को ही आप लोग को वहाँ लिख देना है, आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। तो आप लोग यहाँ यहाँ से देखिए, बच्चों की जिज्ञासाओं की अभिव्यक्त कविता में हो सकती है। जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्वधेय और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। प्रश्न संख्या है 3। इसमें है, इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक कई तरह से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस गद्यांश का शीर्षक आप लोग लिख सकते हैं मनोविज्ञान। यहाँ देखिए, मनोविज्ञान मनोविज्ञान एक व्यवसाय। मनोविज्ञान एक व्यवसाय इस शीर्षक का, इस गद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आप लोग अपने से ही लिख सकते हैं। ओ अब है खंड ख। खंड ख में है व्याकरण। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। और संख्या क है, दिन डॉट 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 ढल रहा था। इसमें अव्यय पदों को भरना है। तो अव्यय पद उसे कहते हैं जो लिंग में, जाति में
और वचन में और अन्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे उस वर्ड को हम लोग अव्यय कहते हैं। तो इसमें आप लोग भर सकते हैं दिन नहीं ढल रहा था। यहाँ आप लोग लिख लिख दीजिए दिन नहीं ढल रहा था, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ख है, अब ख है वह डॉट डॉट नहीं पढ़ता है, तो वही शब्द भर देना है जो कि लिंग में, वचन में और अन्य में कोई परिवर्तन नहीं करता हो। तो यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड हो सकता है, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा वह शायद नहीं पढ़ता है। यहाँ लिख दीजिएगा वह शायद नहीं पढ़ता है। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है, देखिए आप ये दो गो बनाइए या इसकी परिभाषा लिख दीजिए, अव्यय की परिभाषा लिख दीजिए, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। कोई एक ही बनाना है, ये दोनों बनाइए या अव्यय की परिभाषा लिखिए। तो अव्यय की परिभाषा देखिए, लुसेंट बहुत ही मान्य, बहुत मतलब सबसे अच्छा लुसेंट का किताब आप लोग को मिलता है। ये लुसेंट का है हिंदी व्याकरण, उससे अव्यय की परिभाषा दिया गया है। तो देखिए अव्यय प्राय लिंग, वचन, परस्पर आदि में अप्रभावित रहते हैं। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जिसे कि अव्यय शब्द कहते हैं। नीचे आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। आज लड़के ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, आज लड़कियों ने अपनी कक्षाओं में कमाल कर दिया, आज कुछ कृषि वैज्ञानिक आए। तो देखिए आज जो है, आज वो सभी पर लागू होता है, लड़का लड़की सभी पर आज लागू हो सकता है, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 है, दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे। दशानन का समास विग्रह करना है और उसका समास, उस समास का वो कौन सा समास है उसका नाम भी लिखना है। तो चलिए इसका दशानन का समास विग्रह हो जाएगा जिसका दस है आनंद। तो आप लोग यहाँ लिख दीजिए जिसका एक क है, जिसका दस, जिसका दस है आनंद। आनंद, आनंद मतलब होता है सिर। रावण का देखे थे 10 सिर था, इसलिए इसका दशानन हो जाएगा। जिसका 10 है आनंद, दशानन। और यह कौन सा समास है, तो इसको यह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसका अथवा में ही है, अथवा में ही है, चक्रधर का समास विग्रह का समास का नाम लिखें। चक्रधर का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो चक्रधर का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला। चक्र को, चक्र का धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है आप लोग कमेंट में बताइए। तो चक्र कौन धारण करता है, श्री कृष्ण। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला को कहते हैं चक्रधर। और यह कौन सा समास है, ये भी है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ लिख दीजिए, आप लोग लिख दीजिएगा परीक्षा में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।